सबसे बड़ा राज। कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे। जीवन के अंतिम क्षणों में जब वह मृत्युशैया पर पड़े थे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को करीब बुलाया और बोले, जरा झांक कर देखो, मेरे मुंह में जीभ है या नहीं। शिष्यों को यह विचित्र आज्ञा सुनकर बड़ी हैरानी हुई। कन्फ्यूशियस ने अपना मुंह खोला, शिष्यों ने झांक कर देखा और कहा, गुरुदेव, जीभ तो सही सलामत है। कन्फ्यूशियस ने फिर दूसरा प्रश्न किया, और दांत? शिष्यों ने जवाब दिया, दांतों का तो नामो निशान भी नहीं है। यह सुनकर कन्फ्यूशियस मुस्कुराए और बोले, ये सारे दांत कहाँ गए? सारे शिष्य एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब कन्फ्यूशियस धीरे धीरे उठकर बैठते हुए बोले, सुनो बेटा, जीवन के इस सबसे बड़े राज को जान लो, वरना अब तक का तुम्हारा सारा जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। जीभ है कोमल और सहनशील, इस कारण इसका अस्तित्व अभी तक है। दांत थे क्रूर और कठोर, इसलिए वे नष्ट हो गए। सीख। मोहनदास को बचपन में पेड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था। एक बार उनके बड़े भाई ने उन्हें पेड़ पर चढ़ते हुए देखा तो टांग पकड़कर नीचे उतार दिया। वे रोते हुए घर आए। माँ, भाई ने मुझे मारा है, उन्होंने शिकायत की। तो तू भी उसे मार, माँ ने लाड़ में उनसे कह दिया। नहीं माँ, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। आप मारने वाले को तो मारने से रोकती नहीं, मार खाने वाले को ही मारना सिखाती हैं। माँ ने उनकी बात सुनी तो आश्चर्यचकित रह गई। तुझे ऐसा जवाब कहाँ से सूझा रे मोहन? कौन सिखाता है तुझे ऐसी बातें? कहकर उन्होंने प्यार से उन्हें गोद में उठा लिया। यह वही मोहनदास करमचंद गांधी थे जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और आज हम जिन्हें राष्ट्रपिता कहकर याद करते हैं। हिस्सेदार। स्कूल की छुट्टी हुई। एक बालक अपने कंधे पर बस्ता लटकाए हुए बाहर निकला तो उसने देखा कि एक हष्ट-पुष्ट नौजवान एक दुबले पतले लड़के को बेंत से मार रहा है। उसने मधुर शब्दों में उस युवक से पूछा, भाई, आप इस लड़के को कितने बेंत मारना चाहते हैं? युवक ने उसे झिड़कते हुए कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब है? उस बालक ने धीरे से कहा, मैं इतना ताकतवर तो नहीं हूँ कि इस बालक के पक्ष में आपसे लड़ सकूं, किंतु मैं इतना अवश्य कर सकता हूं कि इस पिटाई में हिस्सेदार बन जाऊं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप इस लड़के को जितने बेंत मारना चाहते हो, उसके आधे मेरी पीठ पर मार लीजिए। युवक ने उस साहसी बालक को आश्चर्य से देखा और उसे अपने आप पर शर्म आई कि वह उस मरियल लड़के को बुरी तरह से पीट रहा है, और एक यह लड़का है कि उसके बदले में मार खाने के लिए तैयार है। उसने उसी क्षण बेंत को तोड़कर फेंक दिया। बचाने वाला वह बालक आगे चलकर अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आत्मविश्वास। एक बार जगदीश चंद्र बसु पौधों की संवेदनशीलता सिद्ध करने के लिए इंग्लैंड गए। उनका यह प्रदर्शन वैज्ञानिकों की एक सभा में होने वाला था। वह एक पौधे को जहर का इंजेक्शन लगाकर उसके कारण पौधे पर होने वाली प्रतिक्रिया सबको दिखाकर अपनी बात सिद्ध करना चाहते थे। एक पौधे को इंजेक्शन लगाया गया, पर पौधे को कुछ नहीं हुआ। वह जैसे का तैसा बना रहा। यदि पौधे पर यह जहर काम नहीं कर सकता तो मेरे ऊपर भी नहीं करेगा। यह कहकर उन्होंने उसी जहर की दूसरी सुई अपनी बाह में लगा ली। सभी वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। जहर का इंजेक्शन लगाने पर क्या हो सकता है यह सभी जानते थे, पर उनको कुछ नहीं हुआ। इस पर इंजेक्शन की जांच पड़ताल की गई तो पता लगा कि गलती से विष के स्थान पर इंजेक्शन में किसी अन्य दवाई का प्रयोग हो गया है। दूसरी बार सही सुई लगाई गई तो पौधे पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई। ऐसे आत्मविश्वासी थे जगदीश चंद्र बसु।